हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, मैं उन क्वेश्चनों का भी जवाब देने वाली हूँ। और टीआरई 4 को और जो भी पीछे विवाद चल रहा है, टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड, टीआरई थर्ड को लेकर के, और जो भी उसमें नए अपडेट आए हैं, और पटना हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है और क्या होने वाला है, मैं सारा क्लियर आप लोगों से करने वाली हूँ। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें रिप्लाई करने वाली हूँ आप लोगों को। आप बेचिंत और निश्चिंत होकर के, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। बिहार ही एक राज्य थोड़ी ना है कि वहीं हम लोग को जॉब मिलेगा। अगर हम योग्य हैं तो भारत के किसी भी राज्य में टीचर बन सकते हैं। तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और नर्वस होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एकदम निश्चिंत और एकाग्रता से आप लोगों को पढ़ना है। जो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कम मार्क्स आया है, तो उनको भी मौका मिल सकता है। जिनका 90 नंबर से कम है, उनको भी मौका मिल सकता है। जो मतलब बस फीमेल्स जो हैं उनको, जो 90 नंबर से, अदर स्टेट की जो हैं 90 नंबर से कम है, वो 24 तारीख को डिसाइड होगा। 24 मार्च को 2025 को डिसाइड हो जाएगा कि वो लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आप लोग पेशेंस रखिए 24 तारीख तक। और ये केवल फीमेल्स के लिए है, ये हो जाएगा। क्योंकि टीआरई फर्स्ट में बोला गया है, डेट भी याद है मुझे, टीआरई फर्स्ट में बोला गया है कि 55% जो महिलाएं अदर्स की हों। इसमें नाम रख के नहीं बोला गया है कि बिहार की हैं या फिर अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं। उसमें नाम लिख करके नहीं बोला गया, केवल फीमेल्स लिखा गया है कि 90 नंबर से जिनका भी कम, मात्र इसमें ये लिखा गया है 55% पास हैं महिलाएं सीटेट, वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो उन लोगों ने किया है अप्लाई, और बाद में ये लोग कर दिए हैं। 19 जून 2023 को इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके और ये काम किया था, और बाकी सबको बाहर कर दिया था कि ऐसा नहीं था, केवल बिहार की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। तो सारा गड़बड़ तो ये लोग कर रहे हैं। ऐसा इन लोग को पहले नोटिफिकेशन में ही सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए, या फॉर्म भरने के पहले ही। और सबसे हम तो कहेंगे, इतना झंझट पालने की ज़रूरत ही क्या है। डोमिसाइल क्यों नहीं लगा देना है, कोई फॉर्म ही ना भरे और जाए ही ना कोई। तो पहले ये लोग किए कि चलो कर देते हैं, और ये लोग फॉर्म भरवाए और सभी फीमेल्स भर दी, और बाद में ये लोग कर रहे हैं कि अब नहीं होना चाहिए। 82 नंबर 55% जो भी फीमेल्स, 55% का मतलब ये है कि जिनका 90 नंबर से कम है फीमेल्स का, वो लोग भी फॉर्म भर के और पेपर दी थी। और 55% ये था, और 50% SC ST पे अलाउ था कि जो भी अगर SC ST हैं वो फीमेल्स अब फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं बिहार टीचर का, टीआरई का। तो अगर जो इसमें ये बोला गया है तो आप लोग उसी पे अमल रहिए ना, फिर बाद में झंझट करने की क्या ज़रूरत है। तो पहले आप लोग खुद सही होइए, आयोग को सही करिए, और एक नियम बनाइए। और जैसे देखिए, DSSB का पेपर होता है, अदर स्टेट का एकदम क्लियर होता है कि इसमें केवल 90, अदर स्टेट की जो फीमेल्स हो या फिर मेल्स हो, कोई भी हो, जो 90%, 90 नंबर लाया है, सॉरी 90 नंबर जो सीटेट में लाया है प्लस है, वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है DSSB का। यूपी में भी यही लागू है। तो आप लोग जब निकाले थे इतने साल बाद, पहली बार टीचर भर्ती, पता नहीं कितने साल बाद, तो आप लोगों को पहले ही कर देना चाहिए। फिर आप लोग बोले, इसमें नाम तो रखे नहीं आप लोग कि विशेष रूप से बिहार की ही जो महिलाएं होंगी उन्हीं का 55% लिया जाएगा। आप तो पूरे भारत के लिए खोल दिए थे कि पूरे भारत की महिलाएं भर सकती हैं, तो भरे हम लोग। और फिर बाद में आप लोगों ने ये करके और छांट दिया कि जिसका अदर स्टेट की फीमेल हो या फिर मेल हो, वो 82 नंबर से पास हो, 82 नंबर से नहीं होगा, उसको भी 90 नंबर पास होना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ आप लोग किए हैं ना, और इसका सही आप भी लोग करिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब ज्वाइनिंग करने के बाद संशोधन करना तो एकदम सरासर गलत है। तो अब 24 तारीख को देखिए हाई कोर्ट पटना का क्या जजमेंट आता है, और हम लोगों को राहत मिलती है कि हम लोग को बाहर कर दिया जाता है। तो अगर आप सिस्टर का क्वेश्चन था एक कि 78 नंबर मेरा है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ। तो अगर आप OBC से हैं तो आप नहीं भर सकती हैं, और अगर
SC ST से हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 24 मार्च तक का। तो जब भी जजमेंट आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी तुरंत। मैं वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों को। और एक भाई साहब पूछे थे कि अगर महिला समानता ढूंढ रही है तो आरक्षण कैसा। तो देखिए, जब महिला तो आरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेस लाइन सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जब महिलाओं के भी रेस लाइन जब बराबर हो जाएगा ना पुरुषों के समान, तो हम लोग भी आरक्षण की बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल जब तक रेस लाइन दोनों की, महिला और पुरुष की रेस लाइन जब तक बराबर नहीं होती है, तब तक आरक्षण चाहिए हम लोगों को। तो बस यही रहा जजमेंट। और कोई भी स्टडी से संबंधित या कोई भी नॉलेज अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। मैं आप लोग देखते ही हैं, मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और करती रहूँगी। तो आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहिए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लीजिए। और फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।